हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। ऑलराइट, देखो जिसने भी कल की मेरी वीडियो देखी है ना, एनालिसिस वीडियो कि आज मार्केट में किस तरीके से बिहेव करेगा मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी, सब लोग खुश तो बहुत हो गए। कमेंट में बताओ, जरा वीडियो को पॉज करके जरा एक बार कमेंट में बताओ कितने खुश हो, मजा आया कि नहीं आया। रीजन क्या है मजा आने का, क्यों खुश है? क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट कल एक पुल बैक लेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक पुल बैक लेंगे। और यहां पे अगर आता है तो आपको सीधा कॉल की पोजीशन लेनी है छोटे से एक एसएल के साथ। ठीक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में, और दोनों में ही सेम चीज हुई है। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बट निफ्टी में, क्योंकि मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया, रीजन ये है कि जस्ट इसके ऊपर ये वाला लेवल था, मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ पे फंसेगा तो मैं निफ्टी में ज्यादा प्रेफर करूंगा। राइट, निफ्टी में क्योंकि ऊपर खाली है तो निफ्टी में प्रेफर करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी को अवॉइड किया था। और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, जिनका एसएल हिट हुआ है ना निफ्टी में, इस डब्ल्यू में, बैंक निफ्टी में हुआ है वो मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी में लेकिन ट्रेड हमें सेफ नहीं लेना चाहिए था। मैंने आपको बोला यहाँ पे बैंक निफ्टी की बताता हूँ, फिलहाल निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पे कोई एसएल हिट नहीं हुआ है हमारा। पहली बात, जिनका एसएल हिट हुआ है वो आप खुद से पूछो या जिससे आपने सीखा है उनसे पूछो, मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हमारे जो सेटअप्स है, मेरे जो सेटअप्स है, जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एसएल हिट नहीं हुआ है। प्लस जो आपने प्रीमियम बाय किया हुआ है और उसमें जो आपको मैंने तरीका बताया एसएल लगाने का, उसमें भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ था। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया था, एसएल टच करते करते बस ऊपर भाग गया वापस, है ना। और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि पुल बैक लेना है तो थोड़ा बहुत तो वेट वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके काफी सारे जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि एसएल हिट हो गया हमारा, तो यार वो मुझे नहीं पता कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वहां पे मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई एसएल हिट नहीं हुआ। अब देखो सेटअप और क्या क्या बने थे। एक तो आपका सिंपल, ये आपका डबल बॉटम ट्रेड बना था, जो कि मैंने आपको कल बता ही दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे गया हुआ है ऊपर जाके और फिर नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे सीधा एक कॉल की पोजीशन लेंगे। और टारगेट भी आपको बताया हुआ था मैंने कि देखो यहाँ पे अगर आता है तो आपका मैक्सिमम यहाँ तक का टारगेट रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत 18,000 वाला जो लेवल है हमारा, ये वाला, राइट, 18,000 का लेवल, ये वाला, इस लेवल तक का आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना। और मार्केट वहीं तक जाके फंसा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा यहाँ तक का टारगेट है और मार्केट आ सकता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और उसके अलावा अगर निफ्टी में ध्यान दोगे आप, तो इसने एक इस तरीके से बहुत बड़ा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया हुआ, देखो इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया है, जिसका आप लोग ट्रेड यहां पे ले सकते थे। इस ब्रेकआउट के बाद इस पॉइंट पे ट्रेड ले सकते थे, बट यहां तक का आपने प्रॉफिट बुक कर पाए होगे, छोटा सा प्रॉफिट, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं होगा क्योंकि मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट हो गया था, है ना। सो उसके अलावा और कुछ निफ्टी में नहीं बनाए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में कुछ ढंग का सेटअप नहीं बना। यहाँ पे आपका एक छोटा सा एक एसएल हिट हो गया होगा, उसके बाद आपको इसमें कोई ट्रेड लेने की जरूरत थी नहीं। तब भी अगर आपने लिया है, प्रॉफिट किया है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे सेफ ट्रेड्स मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं बन रहे थे, क्योंकि निफ्टी में इतना अच्छा बना हुआ है तो क्यों फालतू में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, राइट, सिंपल सी बात है। तो इसके आपने कितना आज प्रॉफिट किया है, कौन कौन से ट्रेड्स लिए, कमेंट में जरूर बताना। जो मेरी बुल स्काउट गैंग है, कमेंट में मुझे जरूर बताया करो कि आप कौन कौन से ट्रेड्स ले रहे हो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप कितना ग्रो कर रहे हो। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का बता देना कौन कौन से ट्रेड्स आपने लिए। अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से बिहेवियर होगा मार्केट का। आज तो हो गया, जो मैंने आपको कल बताया था सेम वही। अब कल के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी ना फिर से उस वाले पॉइंट से, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो लेवल है, ऑरेंज लेवल, ये लेवल जो है 18,110 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है, फिर बता रहा हूं। तो यहां पे एक रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है। अब देखो होगा क्या, अगर निफ्टी कल इस वाले लेवल को हमारे, जो कि है 17,962 को, अगर नीचे ब्रेक करता है, सो एक फिर से डाउनसाइड मूव देख सकते हैं हम। मतलब बहुत बड़ा पॉसिबल नहीं है कि बहुत बड़ा ही हो जाए, बट हाँ हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो नेचुरल चीज होती है, जो मतलब कॉमन होता है, जो जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता तो हाँ ये लेवल, फिर दूसरा टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक का हो सकता है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इधर आएगा। बट कॉल की पोजीशन हम लोग अभी अवॉइड करें तो ज्यादा सेफ रहेगा। कॉल की पोजीशन सेफ रहेगा अवॉइड करना निफ्टी में, जब तक कि इस लेवल को ऊपर ब्रेक करके होल्ड ना करे, तब तक यहाँ पे सेफ नहीं रहेगा कॉल की पोजीशन यहाँ पे लेना। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो या कुछ भी हो, मर्जी है उसकी, बट अगर यहाँ पे आता है तो एक छोटा सा पुट की पोजीशन लेके ट्राई कर सकते हैं जरूर, छोटे से एक एसएल के साथ। और अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम एक डाउन साइड मूव तो कैप्चर कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर बीच में यहाँ पे कुछ छोटे वाले हमारे सेटअप्स बनते हैं, जो कि मैंने आपको क्लास में बताई रखे हैं, तो उन स्टडीज के बेस पे आप लोग यहाँ पे कुछ अगर सेटअप्स बनते हैं तो वो ट्रेड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बट इन लेवल्स का ध्यान रखना, और लेवल्स की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेलीग्राम पे हो, मैं वहां पे आपको लेवल्स दे दूंगा, ये सारे अच्छे से मार्क करके। ठीक है, इसमें से ये आज के लेवल है तो थोड़ा बहुत मेरे को इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद
फ्रेश लेवल्स जो है कल के लिए वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। ये वाले लेवल्स मत नोट करना, टेलीग्राम पे दूंगा वो करना, क्योंकि ये आज वाले लेवल्स है। आज के हिसाब से मैं पहले मैनेज करूंगा इसको, थोड़ा सा चेंज करूंगा उसके बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं चेंज करना, थोड़े बहुत मुझे एडजस्ट करने हैं, बट ये इस तरीके से काम करेगा आपका, ठीक है। ये निफ्टी का मैंने बता दिया आपको क्या होगा। और अगर मान लो बहुत अच्छा अपसाइड मूव हो सकता है कि आए, बट निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के चांसेस हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा तो ही हम लोग ऊपर जाने की जो है कोशिश करेंगे, बट उससे पहले बिल्कुल नहीं, राइट। बैंक निफ्टी में क्या है, हाँ देखो बैंक निफ्टी भी सेम वही चीज कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आपके एग्जैक्ट उसी लेवल से रिजेक्शन लेके आ चुका है, जो कि मैंने आपको बोला हुआ है, ये वाला लेवल 42,938 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑरेंज कलर का जो भी यहाँ पे ऑरेंज कलर के लेवल दिख रहे हैं, येलो कलर या ऑरेंज जो भी बोलो आप इसको, सो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। सो अभी देखो बैंक निफ्टी में मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि क्या करूंगा, अभी कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ बट क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है, निफ्टी का जो मैंने आपको बताया था, निफ्टी में जो ये बताया था, यहां पे मार्केट फंस सकता है, तो थोड़ा रिस्की रहेगा, यहां पे भी पुट की पोजीशन लेना भी रिस्की रहेगा यहां पे। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम रिस्की है। इस अगर पॉइंट पे आता है मार्केट, यहां पे अगर आके, यहां पे देखो एम का ट्रेड मतलब सेफ नहीं है ज्यादा, तो ध्यान से ट्रेड करना। इस तरीके से अगर आप डबल टॉप वाले ट्रेड को ट्रेड करने की कोशिश करो तो ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि यहां तक आने के फिर चांसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे हम लोग एक ज्यादा सेफ है बैंक निफ्टी में, निफ्टी के बजाय। इसको अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले छोटे से एक एसएल के साथ, ठीक है। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा फिर से एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मार्केट हो सकता है इन दो लेवल्स के बीच में, जो ये लेवल है आपका 42,938 और ये 43,430, इन लेवल्स के बीच में ना मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है, हो सकता है एक दो दिन, बट पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अचानक से बुलिश मोमेंटम आ जाए और ब्रेक करके चला जाए, बट यस एज पर द प्राइस एक्शन यहाँ पे कंसोलिडेशन के चांसेस है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना उसके अकॉर्डिंग। और बस पुट की साइड का अभी यहाँ पे अगर कोई सेटअप बनाता है नॉर्मल हमारा, जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर कोई सेटअप बनता है तो ऑफकोर्स इस लेवल के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं, सेटअप के बिना नहीं लेंगे लेकिन, ठीक है। पुट की पोजीशन यहाँ पे बनेगी तो हम लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की सिचुएशन बताता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही कॉल की पोजीशन भी बन सकती है, पुट की पोजीशन भी बन सकती है। कल का मैंने आपको क्या बताया था, कल आपको बताया था कि आज आपको कॉल की पोजीशन पे ध्यान देना है, पुट की पोजीशन पे कम ध्यान देना है, राइट। मैंने आपको कल बताया हुआ था। आज लेकिन मैं ये है कि दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर देखो ये क्योंकि बहुत इस वाले लेवल के क्लोज है, दोनों ही चीज निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी इस लेवल के क्लोज है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो हम आराम से कॉल की पोजीशन लेंगे, बट बहुत बड़ा टारगेट मत लेना बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला जोन है, सो प्रॉब्लम कर सकता है। तो देख के ध्यान से करना यहाँ पे। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो बैंक निफ्टी। और मतलब समझ में आ गया ना कि कॉल की पोजीशन भी बन सकती है, पुट की पोजीशन भी बन सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो ध्यान से ट्रेड करना। कल तो मैंने आपको बताया था क्लियरली कि क्या होगा, बट अभी सिचुएशन जिस तरीके से है उस तरीके से बता रहा हूं, राइट। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो गया है, ये भी एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है कि एक जो है रीटेस्ट करने आए हो आपके इस लेवल को, और इसके बाद फिर से नीचे गिरने की जो है कोशिश करे, रीटेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल भी मैं अभी बुलिश नहीं बोल सकता इसको, जब तक कि मार्केट इधर थोड़ा सा इधर इस वाले एरिया में ना आ जाए, जो कि आपका 43,500 के थोड़ा अबव ना पहुंच जाए मार्केट, तब तक मैं बुलिश नहीं बोल सकता मार्केट को, ठीक है। और निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो है। सो ये चीज आप ध्यान रखना। ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इस तरीके से अगर आपको डेली ट्रेडिंग सीखनी है और एनालिसिस वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ताकि आपको डेली वीडियोस मिल जाए। पहले से आप प्रिपेयर रहो, क्योंकि सब लोग छाप रहे हैं, आप भी छापो, क्या दिक्कत है। क्योंकि देखो चार्ट बनने के बाद ना कोई भी बता देगा आपको कि क्या होने वाला है, चार्ट मतलब क्या हुआ है, बट मेरा काम आप लोगों का ये है बताना कि कल होगा क्या, किस तरीके से हम लोग अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस चीज से आपको काफी आइडिया लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड को प्लान कर लेते हो, तो काफी आपका फायदा हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखो, और कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना आज प्रॉफिट किया है और कितना आपका कौन कौन से आपने ट्रेड लिया, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।